موضوع इकिरकरा बूटी, एक पुरानी लेकिन ताकतवर दवा का मुकम्मल राज। चैनल जड़ी बूटियों का राज। इब्तिदा तारुफ। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद आपके अपने चैनल जड़ी बूटियों का राज में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कदीम और आजमूदा जड़ी बूटी की जो सदियों से तिब्बी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। ये जड़ी बूटी न सिर्फ आसाबी कमजोरी के लिए मशहूर है बल्कि मर्दाना ताकत, दांतों के दर्द, नज़ला ज़ुकाम और दिमागी थकन जैसी बीमारियों में हैरत अंगेज तौर पर मुफीद समझी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इकिरकरा बूटी की, जिसे अरबी में अकुरकरहा और अंग्रेजी में पेलेट्री रूट कहा जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इकिरकरा क्या है, इसकी तारीख, मिजाज और तिब यूनानी की राय, मुकम्मल फ़वाइद, इस्तेमाल के घरेलू और तिब्बी तरीक़े, एहतियाती तदाबीर और आखिर में चंद नायाब नुस्खे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि इस जड़ी बूटी का मुकम्मल फ़ायदा उठाया जा सके। एक इकिरकरा क्या है? इकिरकरा एक पौधे की जड़ है जो ज़्यादातर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और शुमाली अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इसकी जड़ निहायत खुशबूदार, गर्म मिजाज की हामिल और जायके में तल्ख होती है। ये जड़ उपायरेथ्रम ई पौधे से हासिल होती है और तिब्बी दुनिया में सदियों से इस्तेमाल हो रही है। 2. तिब यूनानी, आयुर्वेदिक और तिब नबवी में इसकी अहमियत। तिब यूनानी इकिरकरा को हरारत पैदा करने वाली दवा माना जाता है। ये जिस्म में खून की रवानी बेहतर करती है, दिमाग को गरमाइश देती है और असाब को ताकत देती है। आयुर्वेदिक तिब, आयुर्वेदिक में इसे कहते हैं और इसे वजकारक यानी मर्दाना ताकत बढ़ाने वाला और वातानाशक यानी आसाबी अमराज को ख़त्म करने वाला माना जाता है। तिब नबवी, अगरचे अहादीस में इकिरकरा का नाम ख़ास तौर पर नहीं आता, मगर इससे मलती जलती बूटियों को रसूल अल्लाह ने दांत के दर्द, असाब की कमज़ोरी और सर्दी की बीमारियों में तजवीज़ फरमाया। 3. इकिरकरा बूटी के मुकम्मल फ़वाइद। अलिफ, दिमागी और आसाबी फ़वाइद। दिमागी थकन, भूलने की बीमारी, निस्यान, आसाबी कमज़ोरी और रशा में मुफीद। दिमाग को तक़वियत देता है, खून की गर्दिश बेहतर करता है। बे, मर्दाना ताकत और जिनसी कमज़ोरी में हैरत अंगेज़ जरियान, एहतलाम, सूरत अंजाल और नामर्दी के खिलाफ काम करता है। उज़ो ख़ास में खून की रवानी बढ़ाता है, शौक पैदा करता है और तौलीदी सलाहियत को बेहतर बनाता है। जीम, दांतों, ज़ुबान और मुंह के अमराज। दांतों का दर्द, मसूड़ों की सूजन, ज़ुबान की बेहिस्सी में फौरी फ़ायदा देता है। इकिरकरा को चबाने से लुआब दहन पैदा होता है जो मुंह की सेहत के लिए ज़रूरी है। दाल, सांस और सीने के मसाइल, पुराने नज़ला और ज़ुकाम, बलगमी, खांसी, सीने की जकड़न, दमा और सांस फूलने में मददगार है। जोड़ों का दर्द, फालिज, लकवा, गर्म मिजाज होने की वजह से जिस्म में तवानाई बख्शता है, उज़लात को हरकत देता है। पुराने फालिज और लकवा के मरीजों के लिए मुफीद। 4. इकिरकरा के मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल। 1. सफ़ूफ़ की शक्ल में, खुश्क जड़ को पेस कर सफ़ूफ़ बना लें। आधा चम्मच सुबह निहार, मुंह और रात सोने से कबल नीम गर्म पानी के साथ लें। 2. हुब-आ मजून में, मजून इकिरकरा आहबन अकुरकरहा यूनानी दवाखानों में दस्तयाब है। 1 गोली सुबह शाम खाने के बाद दूध के साथ। 3. दांत दर्द के लिए चबाना, इकिरकरा की छोटी सी जड़ लेकर दांतों के नीचे रखकर चबाएं, दांत दर्द और मसूड़ों में आराम आता है। 4. जोड़ों के दर्द के लिए मरहम, इकिरकरा का सफ़ूफ़ रोगन जैतून में मिलाकर मरहम बना लें, मुतासरा जगह पर मालिश करें। 5. नज़ला और ज़ुकाम के लिए, इकिरकरा, दारचीनी और लौंग हम वज़न लेकर कहवा बनाएं, दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें। 5. नायाब और आज़मूदा नुस्खे। नुस्खा बराए मर्दाना ताकत। इकिरकरा 10 ग्राम, सफ़ेद मूसली 10 ग्राम, मूसली सिया 10 ग्राम, तुख्म कूच 10 ग्राम, सबको बारीक पेस कर शहद में मिलाकर मजून बनाएं। 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। नुस्खा बराए निस्यान, भूलने की बीमारी। इकिरकरा 5 ग्राम, बहमन सुर्ख 5 ग्राम, ज़ाफ़रान 1 ग्राम,
سب کو صفوف بنا کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ نسخہ برائے فالج و لقوا: اکرکرا سونٹ دارچینی کلونجی تمام 5 گرام قہوہ بنا کر دن میں ایک بار استعمال کریں۔ 6 احتیاطی تدابیر: حاملہ خواتین ہرگز استعمال نہ کریں۔ چھوٹے بچوں کو نہ دیا جائے۔ دل کے مریض ہائی بلڈ پریشر والے افراد طبیب کے مشورے سے استعمال کریں۔ زیادہ مقدار میں استعمال سے منہ میں جلن، زبان کی بے حسی یا معدے میں گرمی ہو سکتی ہے۔ آخر میں خلاصہ: اکرکرا ایک خزانے جیسی جڑی بوٹی ہے۔ اگر آپ دماغی کمزوری، نزلہ، زکام، مردانہ کمزوری، آدانتوں کے درد سے پریشان ہیں تو اکرکرا آپ کے لیے قدرتی حل ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر جڑی بوٹی تبھی فائدہ دیتی ہے جب صحیح طریقے سے اور مناسب مقدار میں استعمال کی جائے۔ اختتامی کلمات: اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے، اور ہمارے چینل جڑی بوٹیوں کا راز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اب تک قدرتی علاج کی مزید قیمتی معلومات پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ، صحت مند رہیں، خوش رہیں۔